नमस्कार। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा इलाहाबाद में आज हमारे साथ बारड़ा से पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुराण जी। सुराण साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। सुराण साहब, जैसा कि इलाहाबाद उपचुनाव हो रहा है और इस बीच आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इलाहाबाद में पहली बार कमल खिलाना, वहीं किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो कैसे देखते हैं क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? जिस दिन इलाहाबाद में चुनाव की घोषणा हुई, हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा थी कि ये जिस प्रकार का आंदोलन और जिस शैली में जिस आंदोलन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों या वो अन्य विचारधारा के लोग हों, उनकी एक चर्चा ये हरियाणा प्रदेश में थी कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में और ख़ासकर इलाहाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं दिया जाएगा। आज यहाँ इलाहाबाद में आने के बाद लगभग मेरे को 10 दिन के करीब यहाँ हो गए और 10 दिन से मैंने देखा है कि इलाहाबाद के अंदर यहाँ प्रत्येक परिवार वो पहले किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, जहाँ भी जाते हैं बड़ा सम्मान करता है और उनकी ये इच्छाएँ हैं। एक तो चुनाव होता है कि भाई जिसके अंदर आपको ये पता ना लगे कि सरकार किसकी बनेगी, और एक जब मध्यावधि कोई चुनाव है, उपचुनाव कोई आ गया, तो उसके अंदर ये तय होता है कि सरकार जो है वही रहेगी, एक सीट से ना कम होना ना ज़्यादा होना। लेकिन यहाँ के लोग जो पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मेरा तो नानेरा भी है यहाँ पे, रिश्तेदारियाँ मेरी यहाँ पे है, तो कई वर्षों से पिछड़ेपन के शिकार थे, उनकी अब इच्छाएँ ये है कि हमें विकास चाहिए, हमें फालतू के किसी मुद्दे में नहीं पड़ना, और उसी के नाते यहाँ हर गांव के अंदर अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। सुराण साहब, आप कह रहे हो कि यहाँ की जनता को विकास चाहिए और जनता कह रही है कि इस पर हम सरकार के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन वहीं हम भी लगातार गांव में घूम रहे हैं जिस वजह से चुनाव हो रहा है। अभय सिंह चौटाला लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मैंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया, तो इस बार जो इलाहाबाद की जनता है मुझे पिछली बार से ज़्यादा वोटें जिताकर भेजेगी और बाकी जो पार्टियाँ उनके सामने हैं, चाहे गठबंधन का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का हो, उनकी जमानत जब्त होगी। 5 साल अभय सिंह जी के साथ मैं विधानसभा में रहा 14 से 19 के बीच में, और 5 साल का, क्योंकि विधानसभा में कोई भी कार्यवाही होगी वो ऑन रिकॉर्ड होती है। आप अभय सिंह जी के सारी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। आज अगर अभय सिंह जी 15 साल के विधायक होने के नाते यहाँ काम करवाने की बात करते, तो ना तो उन्होंने यहाँ सेम की समस्या का समाधान किया, ना ही यहाँ टेल तक जो पानी पहुँचाने की बात है उस पर किया, यहाँ मुआवजे की भी अगर किसान की फसल ख़राब हो जाती थी उसके ऊपर काम नहीं किया। यहाँ तो पूरी तरह से उन लोगों को दबा के रखने का काम किया गया था। और आज जो ये इस्तीफ़ा दिया गया है, इस इस्तीफ़े का लाभ जब होता कि जब बाकी सामने कोई ना खड़ा होता। आज यहाँ प्रत्येक किसान परिवार, जहाँ भी, मैं अगर इलाहाबाद की बात करें, हम चोपटा की बात करें, हम अगर जमाल के क्षेत्र की बात, सिंगाना की अगर बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उससे ये स्पष्ट तौर पे है कि इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, और आम आदमी भी ये कहता है, आम आदमी भी ये कहेगा कि भाई इस्तीफ़ा दिया वो अपने लोभ के लिए दिया होगा। यहाँ एक सीट से ना तो इनकी सरकार बनती है ना बिगड़ती है, और हर बार ये कहते हैं कि हमें जिता दो, हम हरियाणा प्रदेश में सत्ता लेके आ जाएंगे, हमारी सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। लोगों को पता लग गया कि ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। तो अभय सिंह जी को यहाँ 100% हार का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की हालात, चाहे आप गाँव में जाइए चाहे मैं गाँव में जाऊँगा, तो भी ये कहेंगे आपको कि भाई जो गरीब तबका है, आम जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अभय सिंह जी ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को हमेशा थपकी मार के रखा और गरीब लोगों को और ज़्यादा दबाने का प्रयास किया, जो अब वो लोग खुद का हक मांगना चाहते हैं। और इसी नाते वो सरकार में अपनी एक प्रबल जो दावेदारी है और एक ताकत सरकार के अंदर जो रखना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, और यही फैसला आपको आने वाली 2 तारीख को मिलेगा। सुराण साहब, आप कह रहे हो कि विकास की बात आप कर रहे हो, वहीं 7 साल से आपकी सरकार है और आपकी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से एक नारा भी दिया गया है कि जोर जुल्म की टक्कर से विकास हमारा नारा है। वहीं हम भी लगातार गांव में जा रहे हैं, 7 साल आपकी सरकार को हो गए और लगातार आप कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा विकास कराएंगे जब हमारा गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 7 सालों में जो आपने यहाँ विकास नहीं करवाया, हालांकि विधायक चाहे विपक्ष का रहा हो, आप कहीं ना कहीं बड़ौदा की तरह, जींद की तरह यहाँ की जनता को बरगलाकर भटकाकर यहाँ वोट लेना चाहते हैं। ये अगर सिरसा ज़िले की पूरे की बात करेंगे आप, सिरसा ज़िले में मैं शुरुआत की मेरे 2014 के समय की 15 के आसपास की बात है ये, जब सफ़ेद मक्खी का प्रकोप यहाँ हुआ था कपास के अंदर। उस वक्त हरियाणा प्रदेश में अगर आप पूरे मुआवजे की बात करें तो उसका 2 हिस्से मुआवजा सिर्फ सिरसा ज़िले को दिया गया था। उसके बाद से लगातार जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, देखिए विधायक हमारा पहले भी नहीं था, अभी भी कोई विधायक सिरसा ज़िले में नहीं है, उसके बावजूद अगर किसान को कोई समस्या हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ यहाँ
खड़ा करने का काम किया। किसान की अगर टेल तक पानी पहुंचाने की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया। यहाँ के लोगों के लिए अगर कोई सड़क की या कोई किसी प्रकार की सुविधा, जन सुविधा की अगर कोई बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया। परंतु जो बात एक विधायक होने के नाते विधानसभा में पुरजोर तरीके से एक व्यक्ति को उठानी चाहिए जो नुमाइंदा किसी क्षेत्र का है, वो पूरी तरह से नदारद दिखी। कभी भी अभय सिंह जी ने इस क्षेत्र को अपनी विधानसभा के उस दायरे के अंदर लेके आते हुए और एक तवज्जो जो देनी चाहिए वो कभी देने का काम नहीं किया। 7 सालों के दौरान जो आप सरकार की अगर बात कर रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि प्रत्येक विधायक को, और वो तो ऐसे एक संत की भूमिका में मनोहर लाल जी हैं कि उन्होंने सामने वाले, बल्कि हम भी उनका विरोध करते थे। मैं अगर व्यक्तिगत मेरी बात करें तो मैं भी ये कहता था, मैं जी जीत के तो हम 47 लोग आए हैं और आप पैसा बाकी और विधायकों को भी देते हो। तो उनका एक ही जवाब था कि भाई कोई किसी पार्टी से जीत के आए हो, किसी भी दल का विधायक हो, जनता उससे उम्मीद करती है तो वो भी अपने हल्के में काम करवा पाए, इसलिए हम तो सबको बराबर का सम्मान देंगे और राशि जितनी देनी है हर विधानसभा में 5-5 करोड़ की राशि हम देने का काम करेंगे। तो ये तो लगातार हमारी तो एक नीति सबका साथ सबका विकास की रही है। अब उसमें विधायक अपनी मांग कितनी उठाता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। श्रीवाण साहब, आप कह रहे हो कि आपकी जो नीति है सबका साथ सबका विकास की है, वहीं आपकी सरकार को जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आपकी सरकार पर जो बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और नकारा कहीं ना कहीं सरकार है जिसने सारे के सारे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। देखिए, सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो चीज़ें 10 साल के दौरान उन्होंने की, उनको पहले उनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मैंने इस हरियाणा की जनता ने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया था मैं उस पर खरा नहीं उतरा। मैंने हरियाणा की जनता के साथ दगा किया, धोखा देने का काम किया और मैंने इस हरियाणा की जनता की आर्थिक असमत को लूटने का पूरी तरह से काम किया। इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो पहले खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह सुराणा जिन्होंने साफ साफ दावा किया कि ऐलनाबाद में पहली बार जो है इस बार कमल का फूल यहाँ से खिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन का जो उम्मीदवार गोविंद कांडा वो यहाँ से विजय कर चंडीगढ़ कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। वहीं देखने वाली बात होगी कि ऐलनाबाद की जनता आखिर किसको अपना विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।